सो हेलो एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। पिछले सेशन में हमने इनइक्वालिटीज का रूल्स वगैरह को देख लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने स्टार्ट कर दिए थे। रूल्स को एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे ये हैं कि हमारा जो सिंबल का चेंज होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली कहलाता है, उस वो किस पर डिपेंड करता है, फैक्टर के माथे के पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फैक्टर के माथे पे पावर ऑड होगा तो सिंबल चेंज करेगा, अगर नहीं होगा तो सिंबल चेंज नहीं करेगा। और इक्वालिटी हम किस पर लगाते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में इक्वालिटी दिया हुआ है तभी हम इक्वालिटी लगाएंगे, वो भी न्यूमरेटर के पॉइंट्स पर इक्वालिटी लगाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर सिंबल चेंज देखते हैं, फिर इक्वालिटी लगेगा या नहीं लगेगा वो देखते हैं, और फिर उसके बाद नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, और नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर बाकी का काम हम लोग आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने पिछले क्लास में देख रखी थी आराम से। पिछले क्लास में हमने ये सभी चीजों को देखा था। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज भी, ताकि वो पिछला क्लास वाला रिवाइज हो जाए एक बार। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। कम से कम 3-4 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद 2 रूल्स और बचे हुए उसको भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, जैसे मैंने अगर बोला कि x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 5 का पावर 4, x प्लस 4 का पावर 3 एंड x माइनस 7 का पावर 2 इज ग्रेटर देन बहुत हो गया है, पिछले बार भी मैंने ग्रेटर देन ही लिया था। अभी चलो अपन एक काम करते हैं, अभी इसको लेस देन बना देते हैं। इज लेस देन 0। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। लेस देन 0, कम ऑन, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या काम करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट का एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम क्या किसका टेबल बनाएंगे, सिंबल चेंज का टेबल बनाएंगे, और सिंबल चेंज का टेबल बनाने के बाद फिर हम इक्वालिटी का टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये 3 टेबल बनाएंगे। ओके, चलो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 3, उसके बाद 3 इक्वल टू 5, 5 उसके बाद x इक्वल टू -4 और फिर x इक्वल टू 7। these 4 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ओके, अब इसके बाद सिंबल का चेंज होगा या नहीं होगा वो तुम लोग बताओगे। चलो, x इक्वल टू 3 पर सिंबल चेंज करेगा क्या, जल्दी बोलो। x इक्वल टू नो 3 सर। सिंबल चेंज नहीं करेगा। देखो फिर से, x इक्वल टू 3 यहां से आया है, इसके माथे पर पावर 2 है जो कि एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में सिंबल चेंज नहीं करेगा। x इक्वल टू 5 यहां से आया है, इसके माथे पर पावर 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो सिंबल चेंज नहीं करेगा। x इक्वल टू -4 कहां से आया है, यहां से आया है, इसके माथे पर पावर क्या है, 3 है जो कि एक ऑड नंबर है, और सिंबल ऑड नंबर के केस में चेंज करता है। अच्छा, अगर मैंने बात किया x, यहाँ लास्ट वाला x इक्वल टू 7, तो इस फैक्टर के माथे पर पावर क्या है, 2 है, तो सिंबल चेंज नहीं करेगा। सभी को समझ में आया ना ये वाला, वापस से समझ में। यस अच्छा, अब इक्वालिटी, क्या हमें क्वेश्चन में इक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है, तो इक्वालिटी का नो सिंबल सर। नहीं लगा हुआ, तो हम किसी पर भी इक्वालिटी देंगे ही नहीं। इक्वालिटी नहीं देने का मतलब है ब्लैंक डॉट, इक्वालिटी नहीं देने का मतलब है ब्लैंक डॉट। चलो, अब एक हम क्रिटिकल, अब हम एक नंबर लाइन को प्लॉट कर लेंगे, और नंबर लाइन को प्लॉट करते हैं तो हमारे सबसे लेफ्ट में इधर तो -इंफिनिटी होगा और इधर हमारा इंफिनिटी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले -4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 7, और फिर हो जाएगा 5, और फिर हो जाएगा 7। -4, 3, 5 और 7। ठीक है, अब चलो सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे इक्वालिटी वाला, तो किसी पर भी इक्वालिटी हमारा नहीं लगा हुआ, किसी पर भी इक्वालिटी नहीं लगा हुआ। अब इधर कौन बैठते हैं, इधर हमेशा भगवान जी रहते हैं। ठीक है, अब अगर इधर भगवान जी हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देंगे। चलो, हम प्लस वाला सिंबल को लेकर के चले जा रहे हैं, हम प्लस वाला सिंबल को लेकर के चलते चले जा रहे हैं, और फिर हम पहुंच गए -7 पे। तो 7 बोलेगा कि यार तुम आराम से चले जाओ, मैं तुम्हारा सिंबल को चेंज नहीं करूंगा, तो प्लस जो है वो लेते हुए यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा। अरे आएगा क्या, बोलो, सही बात है, जल्दी बोलो। यस सर। अब फिर ये प्लस, यस सर। अब
फिर ये प्लस लेकर के चलता चला जाएगा, जाके 5 से टकराएगा। 5 भी बोलेगा कि चलो चले जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम मेरे को आराम से क्रॉस कर जाओ, तुम्हें सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस, फिर भी प्लस यहाँ बनेगा। अब जैसे ही 3 पर आएगा वो भी क्या बोलेगा, भैया तुम भी चले जाओ, क्योंकि मेरे को पार करने के लिए तुम्हें सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू विल नॉट हैव टू चेंज द सिंबल। ओके, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। अब -4 से जाके टकराएगा तो -4 क्या बोलेगा, अरे अरे रुक 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 रुक, ऐसे कैसे चले जाएगा, अभी मेरे को अगर पार करना है तो तुमको अपना सिंबल तो चेंज करना पड़ेगा। तो वो प्लस वाला सिंबल जो चला आ रहा था अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में यहाँ तक, बोलो। यस सर। अभी हमें कौन सा सिंबल लेना पड़ेगा, लेस देन, हमें लेस देन देखना है। तो लेस देन के लिए हम कौन सा सिंबल को शेड कर दें, प्लस या माइनस, माइनस। मतलब ये पार्ट, और क्या कहीं तुमको माइनस का सिंबल दिख रहा है, और क्या कहीं तुमको नो सर। सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सिर्फ ये पार्ट मेरा आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे आंसर में, x बिलोंग्स टू -∞ से -4, बस -∞ पर छोटा ब्रैकेट और -4 पर भी छोटा ब्रैकेट। आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो। ये हो गया तुम्हारा आंसर कंप्लीट। आ गया क्या, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, ओके। अब एक चीज, जब मैंने इतना 3 एग्जांपल्स मैंने तुम्हें दे दिया, तो मैं एक चीज तुम्हें ऊपर वाले एग्जांपल से दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली तुमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है मैं वो बताना चाहता हूँ। देखो, जहां जहां प्लस का सिंबल है वहां वहां तुम क्या करो, पहाड़ बना दो। जहां जहां माइनस का सिंबल है वहां वहां खाई बना दो। ठीक है, प्लस का मतलब पहाड़ बना दो, माइनस का मतलब खाई बना दो। ठीक है, देखो, तो यहां पर जिधर से भगवान जी हमको प्लस का सिंबल दे रहे थे, ये क्या बनेगा, ऐसे करके ये पहाड़ बनेगा। ठीक है, अब बोलो, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, बोलो। खाई। खाई, ऐसे करके, चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या बनेगा, पहाड़। क्या बनेगा, खाई। फिर क्या बनेगा, पहाड़। तो ये जो मैंने पहाड़ और खाई जो बनाया, जानते हो ये क्या है, एक्चुअली तुमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, तुमने पढ़ लिया है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड तुमने पढ़ लिया ऑलरेडी। मैंने तुम्हें ये वर्ड कहीं पर भी अभी तक यूज नहीं करा, बट तुमने वेवी कर्व मेथड को पढ़ लिया है। मैं कभी भी वेवी कर्व मेथड से ये टॉपिक नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये पहाड़ और खाई कैसे घूमेगा, क्या घूमेगा, तुम पागल हो जाओगे। मैंने तुम्हें एक बहुत ही सिंपल टेक्निक से पढ़ाया, प्लस माइनस को चेंज करोगे बस। अब एंड में अगर तुम्हें वेवी कर्व समझना है तो लो भैया समझ लो, ऐसे करके जहां प्लस है वहां पहाड़ बन जाएगा, जहां माइनस है वहां खाई बन जाएगा, बन गया वेवी कर्व। उतना क्या टेंशन लेना। आया बात समझ में, तो यही बस होता है वेवी कर्व। तुमने वेवी कर्व पढ़ रखा है, बस उसमें पहाड़ और खाई बनाना दूरी था बस। चलो इसमें बताओ, तो सबसे पहले भगवान जी की तरफ से क्या बनेगा, पहाड़। ठीक है, फिर क्या बनेगा, बोलो, खाई। फिर क्या बनेगा, खाई। खाई। फिर खाई बनेगा ना यार, फिर उसके बाद पहाड़, पहाड़। उसके बाद पहाड़। ये हो गया वेवी कर्व। अगर तुम्हें इसमें देखना है तो इसमें भी मैं दिखा देता हूँ, प्लस वाले में पहाड़, फिर से पहाड़, फिर से पहाड़, फिर से पहाड़, और फिर खाई। दिखा, दिखा तुम लोगों को। तो ये यस जो सर। तुम पहाड़ और खाई बना रहे हो ना, यही इसी को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड का टेक्निक। दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज नोन एज वेवी कर्व मेथड। ठीक है, इसी को बोला जाता है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। आया क्या समझ में, बोलो, आ गया क्या, चलो बोलो, जल्दी बोलो यार। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन है x + 7 का पावर 3, 2x - 1 का पावर 4, 3x + 10 का पावर 4, 2x, नहीं 2x मत लिखो यहाँ पर, रुको रुको एक मिनट रुको, और एक यहाँ पर ले लो तुम, x raised to the power 10 is greater than equals to 0, is greater than equals to 0। चलो
तो अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट बोलो तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बोलो जल्दी, पहला -7 ओके x इक्वल्स टू -7। अच्छा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 1/2 सर 1/2। हाँ यार टेंशन नहीं लेने का है, मैंने बताया था ना 2x - 1 का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, इसको 0 के बराबर कर दो, ठीक है। और इसको अगर 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/2, x का वैल्यू क्या हो गया 1/2। क्या कर रहे हो शिवम, हाँ ये क्या कर रहे हो यार, डिलीट करो इसको, ये क्या ऐसे हो गया। हाँ गुड, x इक्वल टू 1/2 यहां से हो गया। अब हाँ तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, उसके बाद वाले का क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या होगा, x इज इक्वल टू -10/3। अच्छा वो लास्ट में जो x का पावर 10 है उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, कौन सा ऐसा वैल्यू पर वो 0 हो जाएगा, सॉरी x, अरे यार मैंने बोल ही दिया, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पर वो खुद ही 0 हो जाएगा बताओ। 0 होगा सर, 0 पर ही तो 0 हो जाएगा भैया, x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा खुद 0। समझ में आया। चलो अब यहाँ पर है अगला चीज जो है वो है सिंबल चेंज, ठीक है। तो चलो सिंबल चेंज का अगर मैं बात करूं तो बताओ सिंबल चेंज -7 कहां से आया है सर, -7 यहां से आया है, इसके माथे पर ऑड पावर है तो सिंबल चेंज करेगा। 1/2 सर यहां से आया है, इसके माथे पर इवन पावर है तो सिंबल चेंज नहीं करेगा। -10/3 यहां से आया है सर तो सिंबल चेंज नहीं करेगा क्योंकि ऊपर में इवन पावर है। और x इक्वल टू 0 इसके रिलेटेड माथे पर पावर क्या है 10 है, और 10 क्या होता है तो सिंबल इवन। आया क्या समझ में बोलो। यस सर। एक चीज में थोड़ा सा चेंज, मैं इसको ना लेस देन इक्वल्स टू कर देता हूँ, ठीक है उसमें थोड़ा अच्छा लगे, हाँ लेस देन इक्वल टू मैंने कर दिया। चलो हाँ तो ये सिंबल चेंज ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ से अब अगला है इक्वालिटी, तो बताओ क्या क्वेश्चन में इक्वालिटी लगा हुआ है, क्या क्वेश्चन में इक्वालिटी लगा हुआ है क्या, जल्दी बोलो। हाँ लगा हुआ, तो इक्वालिटी लगा हुआ है तो हम न्यूमरेटर के सारे पॉइंट्स पर इक्वालिटी दे देंगे, मतलब सभी पर क्या दे देंगे डार्क डॉट, सभी पर क्या दे देंगे डार्क डॉट, सभी पर क्या दे देंगे डार्क डॉट, और सभी पर क्या दे देंगे डार्क डॉट, ठीक है। हो गया यहाँ तक टेबल सबको क्लियर, क्लियर हो गया, अरे बोलो यस सर, हम बोलते रहना। चलो अब हम प्लॉट कर लेते हैं -इंफिनिटी और इंफिनिटी, और सबसे लेफ्ट में कौन रहेगा, सबसे लेफ्ट में कौन रहेगा बोलो -7 ओके ठीक है -7, फिर उसके बाद -10, -10/3 उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1/2। देखो सही है क्या, यस अच्छा सभी पर इक्वालिटी लगा हुआ है तो सब पर हम इक्वालिटी लगा देते हैं, इस पर भी डार्क डॉट दे देते हैं, इस पर भी डार्क डॉट दे देते हैं, इस पर भी डार्क डॉट दे देते हैं, और इस पर भी डार्क डॉट दे देते हैं, सब पे मैंने डार्क डॉट दे दिया, ठीक है। अब इधर कौन बैठे हुए हैं, इधर हमेशा भगवान जी बैठे रहते हैं, ठीक है, और भगवान जी हमेशा क्या देते हैं पॉजिटिव एनर्जी। चलो पॉजिटिव लेकर के हम आगे दुनिया में और चल रहे हैं, चल रहे हैं 1/2 से जाके टकरा गए तो 1/2 क्या बोलेगा यार तुम आराम से चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारा सिंबल को, तुम मेरे को क्रॉस करने के लिए तुम्हें सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस लगाया ना मैंने, नहीं है, तो ये प्लस का प्लस ही हो जाएगा। अब 0 के पास जाके टकराएगा, 0 बोलेगा यार मेरे को भी मेरे को क्रॉस करने के लिए तुम्हें सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्लस जो होगा ये भी प्लस में चला जाएगा। अब फिर ये प्लस लेकर के चलता चला जा रहा है और -10/3 से जाकर टकरा गया, -10/3 क्या बोलेगा तुम्हें फिर से सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। और -7 से जब जाकर टकराएगा तो -7 बोलेगा अरे रुक 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 ऐसे कैसे तुम चला जा रहा है जी, अगर तुमको क्रॉस करना है मेरे को -7 को अगर क्रॉस करना है तो तुमको अपना सिंबल को चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस जो होगा वो किस में चला जाएगा माइनस में। आया क्या समझ में, आया समझ में बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो अभी हमने नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया, अब हमें क्या देखना है ग्रेटर देन या लेस देन, लेस देन, तो क्या करे हो राकेश
अगर लेस देन देखना है तो लेस देन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा चीज को शेड कर दें, माइनस वाले को। माइनस वाला, ठीक है। चलो तो ये वाला पार्ट हमारा शेड हो गया। चलो आंसर लिखते हैं, ठीक है। बहुत सावधानी से, मैंने पिछले क्लास में एक चीज बोला था तुम लोगों को। चलो बोलो, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से -7, यस और नो, सही है ना, यहां तक तो सही है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा ठीक है, तो -7 पे क्या बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट। चलो अभी क्या आंसर कंप्लीट हो गया या कुछ अभी बाकी है, मैंने बोला था पिछले क्लास में, अगर तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो तो अपने रास्ते पर जितना भरा हुआ घड़ा मिलेगा उसको तुम उठाओगे, लेकिन तुम्हारे अपोजिट रास्ते पर अगर भरा हुआ घड़ा है तो तुम उसको भी उठाने जाओगे। तो क्या तुम्हारे रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते पर भरा हुआ घड़ा दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है, ये Yes, वाला, sir. ये वाला और ये वाला, सिर्फ ये 3 घड़ा दिख रहा है। तो मैंने पिछले क्लास में क्या बोला था कि अगर 3 अलग अलग पॉइंट्स को लिखना होगा तो तुम कौन सा ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे, Curly bracket. कर्ली ब्रैकेट। तो ये क्या लिखोगे, -10/3 कॉमा 0 कॉमा 1/2, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब से नहीं होता, ऐसा नहीं बोल सकते कि -10/3 से 0 और 0 से 1/2, नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं होता। उसका मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ जो चीज है उसका मतलब है सिर्फ -10/3, सिर्फ 0 और सिर्फ 1/2। आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो जल्दी, क्लियर हुआ ये चीज। यस सर। यस सर। ठीक है, जरा और कुछ क्वेश्चंस दिखाता करो। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, अगर मान लो मैंने दिया x² माइनस -5x + 6 मल्टीप्लाइड विथ x² माइनस 3 और 2 5 -9x + 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो अब इसमें कैसे करोगे ये बताओ मुझे, चलो बताओ तो। मैंने तुम्हें सबसे पहला चीज क्या सिखाया था कि तुम्हें लीनियर फैक्टर बनाना पड़ेगा, बट सर यहां तो क्वाड्रेटिक आ गया सर, अब क्या करें, सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गया सर, अब क्या करें, लीनियर फैक्टर आपने बोला, आपने हमें जितने भी क्वेश्चंस कराए सब में लीनियर फैक्टर था सर, अब हम तो फंस गए यहां पर आकर के। क्या तुम इस क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो क्या, सर मिडिल टर्म कर सकते। यस, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इसको तुम अलग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो और इसको अलग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, तो देखो टोटल 4 फैक्टर्स क्रिएट होंगे तुम्हारे और यू कैन इजीली गो विद द थिंग। तो अगर तुम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो ये तुम्हारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, x² - 3x - 2x + 6, जिसके कारण x को अगर कॉमन लेंगे तो x - 3 - 2 को अगर कॉमन लेंगे तो x - 3, मतलब ये वाला फैक्टर तुम्हारा क्या दे देगा, x - 3 और x - 2। अरे आएगा ना, बोलो सही बात है, बोलो जल्दी। यस सर। Yes, sir. इधर से कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे x² - 5x - 4x + 20, और यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें दे देगा, x को ब्रैकेट में रख दो x - 5 - 4 को ब्रैकेट में रख दो x - 5, ठीक है। अच्छा तो यहां से क्या फैक्टर बन गया, x - 5 और x - 4, ठीक है। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को मैंने निकाल लिया और मैं इन दोनों को क्या करना है, बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो चलो कर देते मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, बस उसको ऐसे ऐसे सजा करके लिख देंगे, ठीक है। तो चलो लिख देते, तो ये हो गया x - 3, उसके बाद x - 2 और फिर x - 5 और x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरे आया क्या समझ में, बोलो, अरे आया क्या, बोलो जल्दी। Yes, sir. यस सर। अब ये चीज तो तुम बहुत आराम से कर सकते हो, इसमें तो तुम्हें महारत अब हासिल हो चुका है। चलो कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, x = 3, x = 2, x = 5 और x = 4।
अच्छा, उसके बाद क्या होता है? सिंबल चेंज। उसके बाद होता है सिंबल का चेंज होना। बताओ सिंबल चेंज होगा क्या? सबके माथे पर पावर क्या है? कुछ भी One. नहीं, One. 1 है। और 1 क्या होता है? ऑड होता है। Odd. ऑड सभी के माथे पर ऑड है, तो सिंबल तो सब में चेंज करना चाहिए। ऑड पावर में सिंबल चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या विचार है? सब पर इक्वालिटी लगेगा, है ना? सब पर इक्वालिटी लगेगा ना, बोलो। Yes, sir. मतलब Yes, sir. सभी पर क्या होगा? डार्क डॉट लगेगा। सभी पर क्या होगा? डार्क डॉट लगेगा। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब नंबर लाइन पे ले आते हैं इसको। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। यहाँ पर सबसे लेफ्ट में तो रहेगा 2 3 4 5। हाँ, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। इक्वालिटी लगा हुआ है सर, मतलब सभी पर हमें डार्क डॉट देना पड़ेगा। इस पर भी डार्क डॉट देना पड़ेगा, इस पर भी डार्क डॉट देना पड़ेगा और इस पर भी डार्क डॉट देना पड़ेगा। सबके ऊपर हमने डार्क डॉट दे दिया। ठीक है। अब उसके बाद इधर हमेशा कौन बैठे रहते हैं? भगवान जी बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या देगा? प्लस। अब आंख बंद करके जब तुमने खुद ही लिखा है कि सारे का सारा सिंबल चेंज करता है, तो बिंदास, उतना उतना कहानी पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस और फिर ये प्लस। देखो तो सही है क्या? समझ गए ना? बोलो। Yes, sir. अच्छा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ग्रेटर देन और इक्वल्स। तो ग्रेटर देन के लिए हम कौन सा सिंबल लेते हैं? ग्रेटर देन के लिए कौन सा सिंबल? Plus. प्लस वाला। तो ये प्लस वाला हम ले लेंगे, यहाँ से ये प्लस वाला ले लेंगे और यहाँ से हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, चलो आंसर बोलो। x बिलोंग्स टू माइनस, आंसर हमेशा इधर से लिखा जाता है, आंसर हमेशा इधर से लिखा जाता है। तो बोलो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2, माइनस इंफिनिटी पर छोटा ब्रैकेट और 2 पर Big bracket. Big bracket. यूनियन, फिर कहां से कहां? 3 से 4, 3 पर बिग ब्रैकेट और 4 पर बिग ब्रैकेट। Big bracket. 5 से इंफिनिटी, 5 पर भी बिग ब्रैकेट हो गया। अब एक बार चेक कर लो कि क्या सारा भरा हुआ घड़ा को तुमने अपने पास रख लिया क्या? चेक करो जरा, तो तुमको पता चलेगा हाँ तुमने रख लिया। Yes, देखो, sir. 2 को तुमने ऑलरेडी यहां पर कवर कर लिया है, 3 और 4 को तुमने यहां और यहां कवर कर लिया है, और रहा बात 5 को, तो 5 को तुमने यहां कवर कर लिया। हो गया, सारा भरा हुआ घड़ा तुमने उठा ही लिया। आया बात समझ में? आया समझ में? Yes. बोलो, आ गया सबको? ठीक है, ओके ओके ओके। चलो कुछ और दिखाता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद फिर एक दो रूल्स बचे हुए, वो 2 रूल्स मुझे तुम्हें बताना है, वो मैं बता दूंगा। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ज्यादा कुछ खास होता नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस जैसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहां है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो करने का कोशिश करो, तो इसको देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। कम ऑन। तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि अगर भले ही क्वाड्रेटिक क्यों ना आ जाए, तो क्वाड्रेटिक को हम सबसे पहले क्या करते हैं? Linear. E. हम उसका फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहला काम तो फैक्टर, अगर क्वेश्चन में फैक्टर मिल रहा है तब तो तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फैक्टर नहीं मिल रहा है तो तुम फैक्टर बनाओ। जैसे अगर लीनियर फैक्ट, देखो इस पूरे चैप्टर का नाम होता है लीनियर इनइक्वालिटीज, तो तुम्हें लीनियर फैक्टर तो लाना ही पड़ेगा। लीनियर फैक्टर नहीं लाओगे तो फिर कोई काम नहीं हो सकता है ना।
देखो, तो पहला वाला को तुमने अगर फैक्टर बनाया होगा तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत चीज है। ये है x-1 का होल स्क्वायर। दिखा क्या तुम लोगों को? ये x-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, और अगर तुम फैक्टर मिडिल टर्म फैक्टराइज भी करते हो तो भी यही आएगा। दिखा सबको? बोलो। यस सर। ठीक है। और दूसरा को अगर तुमने मिडिल टर्म फैक्टराइज किया होगा तो क्या आया है? x-1 और x-3। देखो तो यही आया है ना? यस सर। तो ओवरऑल x-1 कितना हो गया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना यार, x-1 का क्यूब और x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। चलो अब तुम्हें, अब ये छोटा सा चीज के लिए, चलो वैसे अगर तुम सीख रहे हो तो सीख ही लो क्रिटिकल पॉइंट। चलो बोलो तो, x=1 और फिर x=3, उसके बाद सिंबल चेंज। चलो बताओ, सिंबल चेंज करेगा क्या? बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. सिंबल चेंज और इस पर भी सिंबल चेंज। और इक्वालिटी, इक्वालिटी का क्या विचार है? डार्क डॉट। हाँ, दोनों पर डार्क डॉट लगेगा। ठीक है, दोनों पर ही डार्क डॉट लगेगा। तो चलो आप कर लेते हैं। हमारा क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लो। ये -इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। क्रिटिकल पॉइंट होगा 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, और दोनों पर डार्क डॉट लगेगा। ये एक डार्क डॉट हो गया और ये भी एक डार्क डॉट हो गया। अब हमारा काम ठीक है, तो इधर से प्लस होगा, इधर से फिर यहाँ माइनस हो जाए, क्योंकि सिंबल चेंज करेगा ही करेगा। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। हमें कौन सा पार्ट देखना होगा? ग्रेटर देन के लिए कौन सा पार्ट को? प्लस। प्लस वाला पार्ट को। तो ये वाला पार्ट यहाँ से शेड हो गया, और फिर ये वाला पार्ट यहाँ से शेड हो गया। तो आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1, 1 पर बिग ब्रैकेट यूनियन 3 पर बिग ब्रैकेट और फिर इन्फिनिटी। देखो तो आया क्या आंसर? अरे बोलो, सही बात यस सर। है। इनइक्वालिटीज वगैरह धीरे धीरे क्लियर हो रहा है तुम लोगों का। ठीक है, बस वो मेथड तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, फिर कोई दिक्कत का बात नहीं होता। अभी सेशन एंड होगा, फिर वापस से मीटिंग जब कनेक्ट करोगे ना, तो मैं दूसरा रूल भी समझा दूंगा। तब तक इसी को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, x-1 का पावर 1, उसके बाद x-2 का पावर 2, x-3 का पावर 3, उसके बाद x-4 का पावर 7, और फिर x+4 का पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0। चलो करो इसको, चलो जल्दी से करो इसको। प्रैक्टिस से ही तुम्हें रूल्स दिमाग में बैठेगा। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा। एक चीज बहुत जरूरी चीज है, वो अगला वाला चीज पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा उसके बारे में। तुमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें हर एक चीज तुमने नोटिस करा होगा कि आरएचएस में हमेशा 0 होता है। आरएचएस में हमेशा 0 होता है, तभी हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज फिर अगर सर आरएचएस में 0 नहीं है तो क्या करेंगे? अरे तुम उधर से शिफ्ट कर दो ना एलएचएस में, उधर 0 बना दो। उधर से अगर मान लो उधर तुम्हारा कोई टर्म है तो उसको इधर ले आओ, प्लस या माइनस जो भी होगा होगा। ठीक है, तो वैसे करते हैं, लेकिन 0 बनाते ही है। बिना 0 बनाए हम कभी भी इनइक्वालिटीज का रूल और रेगुलेशंस को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना। एक बार अगर ये आदत हो गया ना, तो फिर तुम्हें उतना बार बार उतना बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आगे फ्यूचर में इतना बड़ा कुछ भी नहीं आता। ये तो मैंने जानबूझ के इतना बड़ा बड़ा मैं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सिंपल सा ही आता है। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट का बात करूँ तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? x=1, फिर x=2, फिर x=3, फिर x=4, और लास्ट में x=-4। उसके बाद हम किसका बात करेंगे? सिंबल चेंज का। चलो बोलो तो, x=1 पे सिंबल चेंज करेगा क्या? करेगा सर। ठीक है, टिक लगा दिया मैंने। अच्छा, x=2 पर सिंबल चेंज करेगा क्या? नो सर।
x इक्वल टू 3 पर यस चेंज, यस सर। इक्वल टू 4 पर चेंज करेगा, नो सर। x इक्वल टू -3 पर सॉरी Yes, sir. -4 पर चेंज करेगा। ठीक है, ऑड पावर पे सिंबल चेंज होता है, इवन पावर पे सिंबल चेंज नहीं होता है। उसके बाद है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी हमें कहां पर लगाना है? सभी पॉइंट्स पर, क्योंकि इक्वालिटी लगा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर इक्वालिटी लगा देंगे। और इक्वालिटी जहां लगता है वहां पे तो डार्क डॉट आता है, और फिर डार्क डॉट जहां होता है वहां पर बिग ब्रैकेट आता है। चलो ठीक है, सबसे लेफ्ट में -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो गया। बताओ सबसे लेफ्ट में कौन बैठेगा? वो होगा -4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 4। अब इक्वालिटी सब पर लगा हुआ है तो सभी पे हम डार्क डॉट दे देते हैं फटाफट से एकदम। चलो मैंने सब पे डार्क डॉट दे दिया। अब इधर कौन है? इधर हमेशा भगवान जी बैठते हैं, तो ये हमेशा हमको क्या देंगे? पॉजिटिव। हम प्लस लेकर के चल रहे हैं, हम 4 के पास गए, 4 से जाके टकरा गए। 4 बोलेगा कि अगर तुम्हें मुझे क्रॉस करना है तो सिंबल चेंज करना होगा, तो प्लस वाला माइनस में। फिर 3 के पास जाएंगे तो 3 बोलेगा कि अगर तुम्हें मुझे क्रॉस करना है तो सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस वाला प्लस में। अब उसके बाद 2 के पास जाएंगे तो 2 बोलेगा कि अगर तुम्हें मुझे क्रॉस करना है तो सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस जो है ये 2 को क्रॉस करते के बाद प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब 1 से टकराएगा तो वो बोलेगा कि अगर तुम्हें मुझे क्रॉस करना है तो सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस वाला किस में बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा। और फिर ये -4 भी बोलेगा कि तुम्हें सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस वाला प्लस में बन जाएगा। ठीक है, अभी हमें कौन सा पार्ट को शेड करना होगा? बताओ तो कौन सा पार्ट को हम शेड कर दे, जल्दी बोलो। माइनस वाला। माइनस वाला, ठीक है, क्योंकि लेस देन का बात हुआ है ना, क्वेश्चन में लेस देन का बात हुआ है, तो हम माइनस वाला पार्ट को शेड कर देंगे। तो ये वाला एक पार्ट हमारा शेड हो गया और ये वाला एक हमारा शेड हो गया। चलो आंसर हमेशा इधर से लिखना होता है, आंसर हमेशा इधर से। तो बताओ x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? चलो बोलो बोलो जल्दी। -4 पर, ठीक है, और -4 पर कौन सा ब्रैकेट? बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट। 1 पर बिग ब्रैकेट। यूनियन, आगे फिर 3 से 4। 3 से 4, 3 पर भी बिग ब्रैकेट और 4 पर भी बिग ब्रैकेट। क्या मैंने सारा पॉइंट्स को इंक्लूड कर लिया? सारे डार्क डॉट वाले पॉइंट्स को इंक्लूड किया क्या मैंने अपने आंसर में, या कुछ बच रहा है? 2 बज रहा है सर। एक ऐसा पॉइंट है जो अभी हमने नहीं उठाया है, तो उस पॉइंट को हम क्या करते हैं? अलग से कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। आया बात समझ में? क्लियर है सभी को बोलो। ओके ठीक है, चलो वापस से कनेक्ट करो, फिर उसके बाद हम 2 और रूल्स को बताते हैं, उसके बाद फिर हम फिनिश करेंगे ये चैप्टर को। ठीक है, चलो वापस से कनेक्ट करो जल्दी।